98 का स्क्वायर जब बनाएंगे तो ये किसके नजदीक है? 500 के। तब 500 से कितना कम है? 2 कम है। तब 500 से 2 कम हुआ तो 498। तब पहला वाला को क्या मानेंगे? दूसरा वाला को ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के ए के सामने कितना है? 500 का स्क्वायर प्लस बी के सामने कितना है? 2 माइनस 2 ए के सामने और बी के सामने 2। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25 और 2 को 0 में 2 बार गुणा करना है। 4 0 1 2 3 4। 2 का स्क्वायर 4 2 दूना 4 5 20 और 2 0 ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। कितना 0 है? 4 1 2 3 4। उसमें से 2000 घटाना है। 1 2 3 या 2। तो ये हो गया 0 0 0। ये बन गया 8। यहाँ से बच गया 4। ये बच गया 2। उसमें कितना जोड़ देना है? 4 जोड़ देना है। ये हो गया 2 4 8 004। ये हो गया बेटा 2 4 8 4। बेटा ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग बनाएंगे बेटा 5.5 का स्क्वायर। तो बेटा दशमलव से पहले जो होता है वो रुपया होता है और दशमलव के बाद जो होता है वो पैसा होता है। तो 5 रुपया 50 पैसा है। तो 5 रुपए में अगर हम 50 पैसा जोड़ देंगे तो 5 रुपए 50 पैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले को क्या मानेंगे? ए। दूसरा वाला को बी। सही हो गया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के सामने कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस बी के सामने कितना है? 0.5। 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 ए के सामने 5 और बी के सामने 0.5। बेटा 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 5 आप देखो 0.5 में 0.5 से गुना करना है बेटा। तो 0.5 0.5 5 बचे। दशमलव के बाद कितने अक्षर है? 1 1 2। पीछे से गिनना है। 1 1 2। यहाँ 25 पैसे हो गया। तो ये हो गया 0 रुपए 25 पैसे प्लस 5 दूना 10 बचे 50। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। 1 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव। तो बेटा ये 25 रुपया था, ये 5 रुपया था। कितना रुपया हो गया? 30 रुपया। 30 रुपए में 25 पैसे जोड़ेंगे तो 30 रुपए 25 पैसे। बात समझ आ गया? 25 रुपए और 5 रुपए 30 रुपए और दशमलव के बाद पैसा होता है। तो 30 रुपए में 25 पैसे जोड़ेंगे तो 30 रुपए 25 पैसे। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा 10.5 में गुना करना है 9.5 से। तो बेटा ये देखना है हमें कि 10.5 और 9.5 दोनों किसके पास है। तो आप कभी भी ऐसा देखिएगा दशमलव वाला कभी भी आएगा तो रुपया में गिनिएगा। तो 10 रुपए 50 पैसे 9 रुपए 50 पैसे। तो दोनों 10 रुपए के पास है। तो 10 रुपए में अगर हम 50 पैसा जोड़ देंगे तो 10 रुपए 50 पैसे और 10 रुपए में 50 पैसा घटा देंगे तो 9 रुपए 50 पैसे। तो देखो दोनों जगह सेम चीज है। यहाँ भी 10 है तो यहाँ भी 10 है। यहाँ भी 0.5 है तो यहाँ भी 0.5 है। लेकिन फर्क क्या चीज क्या है? यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो कभी भी अगर दोनों जगह सेम रहे, दोनों जगह अगर एक जैसा रहे तो पहले वाले को मानते हैं ए और दूसरा वाला को मानते हैं बी। तो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो ए के सामने कितना है? 10। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस बी के सामने कितना है? 0.5। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0.5 पे 2 बार गुना करना है
0.5 तो 5 बचे, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो 1 और 1 2, तो 1 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 0.25। तो बेटा सिंपल है, यहाँ रुपया नहीं है, यहाँ सिर्फ पैसे हैं हमारे पास। तो 100 रुपए में 25 पैसा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 99 रुपए 75 पैसे। ठीक है, स्क्वायर, तो 999 का स्क्वायर बनाना है। तो बेटा ये किसके आसपास है? 1000 के, तो 1000 के नजदीक है, तो 1000 माइनस 1। अगर हम लोग 1000 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 999। तो बेटा पहला वाला को क्या मानेंगे? A, और दूसरा वाला को B। A माइनस B का A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। A की जगह कितना है? 1000 प्लस B के जगह 1 माइनस 2, A के जगह 1000, B के जगह 1। तो देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 को 0 है, तो 3 0 में 2 बार गुना, तो 3 को 0 हो जाएगा आपका। देखो 3 को 0 को जब करिएगा तो 6 को 0 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6। फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 से गुना किया था 2, और 3 को 0 है 1 2 3। ठीक है, अब हमें अलग से करके देख लेना है। 1 कितना 0 है? 2 4 6। 1 2 3 4 5 6, उसमें से कितना घटाना है? 2000। 1 2 3 2 माइनस करें, 0 का 0, फिर 0 फिर 0, 10 यहाँ से हासिल ले लेंगे। 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बच गया 9। उसमें कितना जोड़ देना है? 1 जोड़ देना है। ये हो गया 99800। ये हो गया बेटा 99,800। आंसर आ गया बेटा आपका।